ऐसे ले लें, मैं इसकी डालती हुई ले। बताइए दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज, और यहाँ पर मैं नहा के आ चुकी हूँ और नहा के सीधा मैं किचन में लग गई थी। तो यहाँ पर आज पत्ता गोभी और आलू की सब्जी बना रही हूँ इनकी, पत्ता गोभी आलू की सब्जी। तो आज है दिन थर्सडे और यहाँ पर आटा मैंने लगा के रख दिया है। गाय की, गौ माता की जो लोई बनाते हैं वो भी मैंने बना दी है। और उधर है ना भगवान जी को मैं नहला धुला के एकदम बिठाया हूँ तैयार करके। फिर है ना लक्की पापा के आने का टाइम होने वाला था, तो मैंने कहा पहले सब्जी को छोंक दूँ तभी मैं पूजा करूँगी, क्योंकि है ना सब्जी धीरे धीरे तब तक बनती रहेगी। और क्योंकि ये पत्ता गोभी की सब्जी तो वैसे भी है ना पानी वानी तो कुछ जाता ही नहीं है, वो तो बिना पानी के ही बननी है। पानी उसमें ऑलरेडी पहले से ही इतना सारा होता है। तो बस स्लो कर दूँगी, एकदम मीडियम के स्लो ही कर दूँगी। तो यहाँ पर पत्ता गोभी की सब्ज़ी बन जाएगी। और इधर है ना, फिर गाइज मैं बताऊँ कि मेरी कमल बत्ती तो काफ़ी दिन पहले ही ख़त्म हो गई है। तो पूजा करो ना तो ये उसी टाइम मैं बना के रखती हूँ, और उतना मुझे टाइम मिल भी नहीं पाता है कि मैं बना के रख लूँ, और फिर कुछ ध्यान भी नहीं रहता है मैं आपको बताऊँ। तो यहाँ पर है ना कमल बत्ती बना लूँगी। जितने भी दीपक लगाती हूँ इनमें मैं गुड़, चने की दाल और हल्दी और रोली लगा दूँगी, मतलब जो भी हम लगाते हैं तो वो लगा के फिर गऊ माता के लिए निकाल के रख दूँगी। और यहाँ पर मतलब थर्सडे के व्रत में आप 5 लोई दे सकते हैं, 7 लोई दे सकते हैं, 2 लोई दे सकते हैं, लेकिन लोई देना मतलब अच्छा होता है। इस बहाने ये भी रहता है कि गऊ माता के लिए वो निकल जाता है। वैसे थर्सडे के व्रत में नहीं, अगर आप देना चाहो तो किसी भी व्रत में आप गऊ माता को आटे की लोई दे सकते हैं। कुछ ना लगाओ तो मीठा गुड़ लगा, मतलब गुड़ लगा के दे सकते हैं, शक्कर लगा के दे सकते हैं, मीठा होना चाहिए। तो यहाँ पर गाइज मैं बताऊँ कि दीपक गरम घी कर लिया था, घी जम जाता है। अब डेली सुबह शाम जब भी दीपक रखो ना तो घी को आपको गरम करना है। फटाफट से पूजा कर दूँगी। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि लपके पापा आ चुके थे, और यहाँ पर है ना मतलब वो बोल रहे थे कि, तो मैंने कहा कि मैं जल्दी से कहानी छोटी सी कह लूँ। पहले तो मैंने बोला कि उनसे कि लाओ मैं बना देती हूँ खाना, बाद में कहानी कह लूँगी, क्योंकि भगवान जी की पूजा तो मेरी हो गई थी। बस आरती कहनी है मेरे को, और कहानी कहूँगी जो कि मुँह जबानी ही कहती हूँ मैं। तो 2 कहानी होती है मेरी, एक गणपति महाराज की और एक नवग्रह की होती है, जिसमें क्या है कि विष्णु भगवान का भी आ जाता है। तो पड़ी जो जनी शरण पड़े, समझो जनी शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार करे। और यहाँ पे पत्ता गोभी की सब्जी बन चुकी थी। यहाँ पे लक्की पापा मुझसे बोले कि तूने मटर क्यों नहीं डाली। मैं इनका मटर डालना तो चाह रही थी। उनको है ना लक्की पापा को मटर मतलब पत्ता गोभी और आलू डाल के ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे आलू तो बच्चों की वजह से भी डालना पड़ता है, बच्चों को चलती है। वैसे लक्की पापा को है ना पत्ता गोभी और मटर की ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मतलब जो गौ माता के लिए पराठा ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी, तो वो एक घी का पराठा निकाल दिया है, बाकी है ना सरसों के तेल के ही बनाऊंगी। तो यहाँ पर बस मलाई, आजकल दही नहीं जमा रही हूँ गाइज मैं, क्योंकि नाइट में देर में फ्री हो पाती हूँ, फिर दही जमाने का भी रहता है। तो अभी ठंडियाँ भी हो रही हैं, तो फिर सोचती हूँ कि रहने दो, मलाई से मैं लगा दी, क्योंकि फ्रेश मलाई होती है तो फिर मैं मलाई से लगा देती हूँ। तो बच्चे लोग भी है ना मलाई भी खा लेते हैं बच्चे लोग, इस बहाने भी ये रहता है कि ठाकुर जी का भोग भी लग जाता है, बच्चों को भी मैं दे देती हूँ। तो यहाँ पर गाइज मैं बताऊँ कि बस एकदम बड़े बड़े एकदम भारी पराठे बना दूँगी, क्योंकि लक्के पापा का क्या रहता है कि वो खाना तभी बनाती हूँ जब वो आते हैं ना, शाम को भी और सुबह भी, तो तब होते हैं तभी बनाती हूँ। तो एकदम बड़े बड़े भारी भारी बना देती हूँ, तो उनको पसंद है गाइज मैं बताऊँ। तो यहाँ पर बस हल्का हल्की लगाऊंगी सरसों का तेल, और यहाँ पर मलाई से और शक्कर से भोग लगा दूँगी। थोड़ा सा मैं घी भी रख दूँगी। जब भोग लगाती हूँ ना ठाकुर जी का, तो पराठे का घी का ही बनाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा घी अलग से और रखती हूँ। मुझे लगता है कि ठाकुर जी के भोग में एकदम शाही भोग होना चाहिए, उनके भोग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर बस ये देखिए मलाई भी रख दी और घी भी रख दिया गाइस मैंने। और यहाँ पे ये देखिए सुर भी आ गई थी कि डैडू खाना मांग रहे हैं। तो मैंने कहा ले तू डैडू को ले दिया, तब तक मैंने कहा वो खाएंगे, तब तक मेरे भोग लग जाएगा। तो बस यहाँ पे पूजा तो हो ही गई थी, भोग भी लग जाएगा।
ऊपर से। और ये देखिए गाइस, पराठे में जीरा अजवाइन मैं ज़रूर डालती हूँ, पर आज अजवाइन नहीं डाली, बना ला रही मैं ला रही हूँ। और गाइज अब शाम का समय हो रहा है, लगभग है ना 7 बजे का टाइम हो रहा होगा। और क्या हुआ कि मेरे पार्लर पे भी कस्टमर आ गए थे, और इधर है ना मेरे को है ना यहाँ पर बन रहे हैं। मैं पहले मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर बना रही हूँ बेसन के लड्डू, क्योंकि आज मेरे को विष्णु भगवान का भोग लगाना है बेसन के लड्डू से। और पूरे दिन मतलब मुझे ये ध्यान नहीं रहा कि मुझे बेसन के लड्डू बनाने हैं, लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो की एडिटिंग की और घी का डब्बा देखा मैंने वीडियो में, तो मेरे को लगा कि आज तो मुझे बेसन के लड्डू बनाने थे इस वाले घी से, जो ये स्टील वाला डब्बा रखा है। तो तुरंत फिर मैंने सोचा कि फिर तुरंत ही मैंने फिर मतलब विष्णु भगवान के लिए बेसन को मैंने भून लिया, क्योंकि बेसन मेरे पास लगभग 250 ग्राम तो बेसन था ये। तो जितना था उतना मैंने ले लिया था, 250 ग्राम से ज़्यादा ही था, और बाकी थोड़ा सा मैंने उसमें बचा के रख दिया था। अब हुआ क्या, मैं आपको बताऊं कि मेरे माइंड में दोपहर में ये था ही नहीं कि मैं बेसन के लड्डू बनाऊंगी। फिर शाम को फिर मेरे को बनाने थे गाइस, और फिर मैं कही अब तो बहुत देर लग जाएगी, क्योंकि अभी मेरे यहाँ पे गाइज मैंने बेसन में भी थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी और दूध में भी डाल दी है, क्योंकि विष्णु भगवान का भोग बन रहा है। तो फिर थर्सडे है तो हल्दी तो डालना बनता ही है, लड्डू में भी और इसमें भी। वैसे आप हलवाई लोग तो लड्डू में कलर डाल देते हैं, लेकिन मेरे को तो हल्दी ही डालनी थी। और यहाँ पे गाइज अच्छी तरह से भून लूँगी। अभी तो ये हल्का हल्का है, और इसमें थोड़ी सी गुठलियाँ सी भी पड़ जाती हैं, लेकिन बाद में वो अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो यहाँ पे खीर भी बन जाएगी, और एक फिर खीर से, और यहाँ पे गाइस थोड़ा सा घी डाल देती हूँ खीर में, मुझे टेस्ट आ जाता है। मुझे लगता है सेवरी की विष्णु भगवान के भोग में, मतलब ठाकुर जी का भोग हो तो कोई कमी नहीं छोड़ती गाइस, फुल प्रिपरेशन रखते हैं। मैं आपने क्यों मान रखा है वैसे? ये तो मेरे को कंफर्टेबल रहता है। उधर गाइस बनेगा भगवान जी का भोग, जो कि मुझको भी लगेगा। विष्णु भगवान का भोग आप ये मेरी फेवरेट चीज बन रही है बस ये तेरे को मैंने बोला था ना पहले कि लाला तेली बनाऊंगी, तो वही माइंड में बट वो क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए थी, ये इतनी है। अभी तो बेसन ही नहीं तो मैं करूँ। अभी मेरे को मैं ये था ना कि मेरे को विष्णु भगवान का लड्डू से भोग लगाना है आज थर्सडे को गाइस। मेरे कल मैंने मतलब जिस दिन घी बनाया था ना, उस दिन मैंने ये सोचा था कि विष्णु भगवान का लड्डू से। और लाइट लगने से हमें कितना फर्क पड़ा है। और आज मैं ध्यान ही भूल गई, बिल्कुल ही ध्यान भूल गई। मेरे को मतलब लड्डू से भोग लगाना, मैंने कहा बना लूंगी, दही से लगा दूंगी, खीर से लगा दूंगी। फिर अचानक से वॉइस ओवर कर रही, तब माइंड में आया बेसन। मेरे को तो ठाकुर जी और है मेरे थोड़ा सा घी और ऐड करूँगी, यानी कि 4-5 चम्मच में मतलब पूरा बेसन के लड्डू बन गए थे। तो ज़्यादा तो खैर था नहीं गाइज, मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे इस तरह से भुन जाएगा, और फिर मैं ना विष्णु भगवान के भोग के लायक है ना थोड़ी सी लड्डू बनाऊंगी, यानी कि 4-5 लड्डू बनाऊंगी मैं, 5 लड्डू। उसके बाद फिर बाद में बनाऊंगी, क्योंकि अभी तो मुझे दीपक भी मैंने रखना है मेरे को, और फिर भोग लगना है, क्योंकि लेट हो गई गाइज, मेरे माइंड में नहीं था। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, इतनी जल्दी मतलब बेसन भी मेरा खूब अच्छी तरह से भुन गया था गाइज, और लड्डू भी बहुत जल्दी बन गए थे। मैं खुद ताज्जुब कर रही थी कि इतनी जल्दी कैसे मतलब बन गए। तो बन इसलिए गए कि मैंने जैसे ही बेसन भुना तो मैंने 5 लड्डू बनाए थे। यहाँ पे ये देखिए, तगार मेरे पास थोड़ी सी थी, यानी कि 250 ग्राम तगार होगी। फिर मैंने लव के पापा से, तो गाइस इसे ना हाथों से ऐसे मथना है। ये इतना ठाकुर जी का ही है। नहीं तुम खा लेना ना, तभी तो बना रही हूँ। तो इसे ना गाइस वैसे ना तो गाइस देखिए, ये इस तरह से मैश करने से ना ये पूरा है ना, आपको जैसे सूखा सूखा था ना ड्राई फिर लिक्विड हो जाएगा। और आपको फिर भी लगे ना कि ये ड्राई है, तो इसमें हल्का सा घी और ऐड कर लो, वरना ये इस तरह से मथने से ना ऐसे करके ये अपने आप हो जाता है। इस तरह से मतलब ये अपने आप है ना थोड़ा है ना नरम सा हो जाता है। क्यों आ रही है? और यहाँ पे गाइस देखिए, बस ना कितनी अच्छी तरह से बंध गए हैं लड्डू। और गाइस अगर आपको लगे कि थोड़ा सा जैसे कि लगे आपको कम घी है, तो आप है ना इस समय भी डाल सकते हैं, फिर आपके लड्डू बिल्कुल अच्छी तरह से बन जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ड्राई सा लगे ना आपको इसका ये बुरादा जो लड्डू बना रहे हैं बेसन, तो आप उसमें डाल सकते हैं।
यहाँ पर इस तरह से देखो गाइस अच्छी तरह से बन जा रहे हैं हमारे लड्डू। और देखिए गाइस इसमें घी भी ऐसा नहीं है कि कम लगे आपको, घी भी इसमें आपको देखो शाइन करेगा। तो काफ़ी अच्छे बन गए थे गाइस। और बच्चे, अभी तो मैंने विष्णु भगवान के भोग के लायक ही बना रही हूँ, और उसके बाद फिर मैंने जब दोबारा बनाए थे ना, तब तो मतलब बच्चों लोग बोल रहे थे कि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है माँ कि बस कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको वैसे भी है ना, बेसन आज भूनो तो उसमें तो महक तो आती है। यहाँ पे खीर भी हमारी बन गई है, बस 5 लड्डू हैं। ये देखिए कितने शाइन कर रहे हैं। तो ये पूरा घी है गाइस, लेकिन कम घी में ना अच्छे खासे लड्डू बन गए हैं। सर्दियों में क्या है कि ज़्यादा घी है ना, फिर वो चिपकता है कितना भी करो दांतों में। तो ज़रूरी नहीं है, मैं कहने यहाँ पे लपके पापा ले आए हैं तगार, तो कहने का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा ही घी होना चाहिए तभी बेसन के लड्डू आपके बनेंगे। कभी आप बच्चों का मन होता है, पति का होता है, घर में किसी का भी मन हो, तो आप है ना कम घी में भी बना सकते हैं। यहाँ पे गैस पे भी भोग लगा दूँगी विष्णु भगवान का, और मंदिर में भी लगा दूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे एकदम विष्णु भगवान ने जल्दी वाले अपना भोग, जल्दी वाला भोग बनवा दिया। और फिर गाइस इसके बाद खाना वगैरह सब कुछ हो गया था, और फिर है ना जितने भी किचन के बर्तन वगैरह मैंने सारे क्लीन करने के बाद में लास्ट में फिर मैं लेके बैठ गई थी। और फिर मैंने थोड़ा सा और भूना था इसे, और फिर इसमें थोड़ा घी ऐड किया था, और फिर उसमें जो तगार थी ना वो डाल दी थी। तो यहाँ पे बेसन के लड्डू अब बन जाएंगे गाइस। तो थोड़े से बेसन में बच्चों को खुश कर दिया था। यहाँ पर लड्डू हमारे बढ़िया बने थे, कहने का मतलब ये है। ये देखिए बेसन खूब अच्छी तरह से भुन गया है। और यहाँ पे गाइस थोड़ा सा घी और ऐड करूँगी, मतलब इस तरह से 3 या 4 चम्मच मैंने डाला था, और उसमें हमारे लड्डू काफ़ी टेस्टी बन गए थे। तो यहाँ पे बस अब रूम के अंदर ले जाऊँगी, फिर वहाँ पर बैठ कर आराम से बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर बस यही है कि इसे अच्छी तरह से हाथों से ना मिक्स कर लो, बस जिस तरह से घिसते हैं ना बेसन और तगार को, फिर अपने आप ये सॉफ्ट हो जाता है। आज हो माँ के हाथ के लड्डू, बेसन के लड्डू बन चुके गाइस। और मम्मी के पास भी लपकी पापा ले गए, और एकदम यहाँ पे ये रही है अभी। अपना भोग लगा लिए इन लड्डुओं से, और ये तैयार बैठे हुए गाइस, अभी बोल रहे हैं कि माँ जल्दी से आप, जल्दी से हम लोग खाए। इन्होंने खा लिए गाइस, लेकिन फिर भी अभी तैयार बैठे हुए हैं। मेरा तो मैं मन करता है कि इसको लूं, और इसको लेते ही ये देखा, इसमें फोकस कर, ये गाइस देखिए कितना कर दिया मानो, कितना घुमा घुमा के। ये देखिए गाइस कितना प्यारा लग रहा है देखने में। तो गाइस आप भी खा लीजिए, गाइस आप भी खा लीजिए ये। तो बस गाइस वीडियो को एंड करूंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।